हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और कल मैं आपके साथ जो बात कर रहा था, तो मैंने बेसिकली जो आपके साथ बात की थी वो बैंक निफ्टी पे की थी सबसे पहले। और मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी वो ये की थी कि कल 35,100 के आसपास 35,100 पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था कल के दिन में। और मैंने आपको कहा था कि अगर 35,100 के नीचे बाजार जाएगा तो मंदी होगी, और अगर 35,100 के ऊपर बाजार रहेगा तो तेज़ी रहेगी, और 35,500 के आसपास पहली रेजिस्टेंस है। तो आज के इस माहौल के अंदर जो आज हुआ वो ये हुआ कि 35,110 पर बाजार गया। तो सुबह एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा निराशा वाला माहौल था, और हमने आपके साथ जो बात की थी कि कल जो एक बाइंग आई थी निचले लेवल से, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी जो है बाज़ार के अंदर, तो वो भी शायद आज आपको कवर होती हुई नज़र आई। और ये जो 35,110 का जो लेवल है वो लगभग वहीं पे है जहाँ पर हमने आपके साथ बात की थी। उसके बाद 35,500 के आसपास बाजार आज काफ़ी देर डटा रहा। 35,500 के ऊपर जैसे ही गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आई, हालांकि उसके बाद एक फॉलोअप सेलिंग भी आई थी, और फिर बाजार 35,408 तक भी जो है आए थे। लेकिन उसके बाद फिर शाम के समय पर जो है सेलिंग, जो दिन में बार बार ऊपरी लेवल से सेलिंग हुई, वो सब मार्केट ऑब्जर्व करती हुई नजर आई। अब 35,800 से 35,900 की रेजिस्टेंस के आसपास बाजार आ गया है, और 35,761। अब अगर 35,900 और 36,000 के बीच का जो दायरा है ये एक रेजिस्टेंस, और इसके बाद अगली रेजिस्टेंस है 36,500। तो अब बाजार, हम जब पहले बोलते थे कि भाई टेक्निकल बाउंस बैक, अब ये टेक्निकल बाउंस बैक के दायरे से बाहर निकल गया है। अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म की तेजी के अंदर है। अब शॉर्ट टर्म की तेजी के अंदर है बाजार, तो उसका बेस कहाँ है? अब आप इसका बेस बना लीजिएगा 35,500। अब 35,500 के नीचे मंदी होगी, और ऊपरी लेवल पर 35,900 और 36,000, ये जो लेवल्स हैं ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाजार इन लेवल्स के ऊपर ही खुल जाता है, और फिर वहाँ पे देखना पड़ता है कि भाई सेलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। बट हमें पर्सनली ये लग रहा है कि 35,900 और 36,000 तक हो सकता है कि सारी शॉर्ट कवरिंग ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है लोग तेज़ी की पोजीशंस बनाएंगे, लेकिन बड़े प्लेयर्स तेज़ी में ही मंदी के सौदे बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब मेरा जो व्यू है वो कॉशियस व्यू है कि मैं अब इन लेवल्स के ऊपर, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हमने अगर कोई तेज़ी बनाई भी होगी तो 35,900 36,000 पर हमें एक बार वो तेज़ी काट लेनी चाहिए। और उसके बाद बाजार अगर 36,500 के आसपास तक की जो दायरा है, यहाँ पर बाजार बहुत बार अटका है। अगर आप पिछले 6 महीनों के चार्ट भी देखेंगे तो 36,500 एक बहुत जबरदस्त सप्लाई जोन है। तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी में, और जो अगले इस पूरे महीने की भी जो एक्सपायरी है, 36,500 के ऊपर बाजार सेटल होगा। हो सकता है चला जाए, लेकिन इस तरीके के लेवल्स पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। और अगर किसी के मंदी के सौदे हैं, मतलब मंदी के सौदे, क्योंकि बहुत लोगों ने मंदी की बनाई हुई है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि इस हफ्ते के दौरान पुट के प्रीमियम्स तो बहुत कम है, बट नेक्स्ट वीक के अंदर 35,000 की पुट राइट करने का मुझे लगता है कि सही समय आ गया है। हालांकि थोड़ा सा रिस्की है, बट नेक्स्ट वीक की जो पुट है वो 35,000 या 34,800 के आसपास एक जो जोन है वहाँ पर एक राइटिंग हो सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर, जो तकरीबन यहाँ से 700 पॉइंट दूर है। अब ये जो एरिया है ये भी एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, लेकिन सप्लाई जोन हम इसलिए भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो बाजार ने रनअप किया है, तो शॉर्ट्स जब कवर हो जाते हैं, यानी कि जिन लोगों ने मंदी करी होती है, क्योंकि उनकी वजह से भी एक बाइंग आती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो नई तेज़ी अगर बनती है तो ही बाजार चलते हैं। अदरवाइज़ जो है बाजार ये कोशिश करता है कि यहाँ पर दोबारा से लोगों को तेज़ी के पोजीशंस बनाए, और जो लोग अभी तेज़ी कर रहे हैं यही लोग बाद में मंदी कर लेते हैं। और मैं बोलता हूँ तेज़ी में मंदी का एहसास और मंदी में तेज़ी का एहसास हमने बहुत बार ऐसा देखा है। तो कभी कभी तेज़ी बहुत तेज़ी से लग रही होती है, लेकिन उसी में मंदी छुपी होती है, तो वो हालांकि तब नज़र नहीं आती, 2-3 दिन बाद नज़र आती है। तो जब एक्सपायरी आएगी, हालांकि मैं 35,000 की पुट की बात कर रहा हूँ, 34,800 की, तो हो सकता है कि एक बार तो 35,000 की पुट भी जो अगले हफ्ते वाली है वो भी आपको टेंशन देते हैं, क्योंकि जब इस तरीके का रनअप आने के बाद शॉर्ट कवरिंग हो जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आने के चांसेस रहते हैं। तो इस महीने का जो पूरा महीना है
उसका मुझे लगता है अपर एंड जो है 36,500। उसके बाद भी हालांकि जब 36,500 पिछले बार बाजार टूटा था तो उसके बाद 300 पॉइंट और भी गया था ऊपर, लेकिन वो 300 पॉइंट टूटने के बाद, वो 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद बाजार फिर क्या हुआ, एक निचला डाउन ट्रेंड उसने स्टार्ट कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे जितने लोग फंसे हुए हैं वो सब निकलेंगे। तो अब जो लेवल्स है, बेशक से डाउ जोन्स में बहुत अच्छी तेजी है, अब उसको एक बार नज़रअंदाज करिए, उससे कोरिलेट करने की कोशिश मत करिए। तो अब जो 36,000 के आसपास का जो दायरा है, जहाँ हो सकता है कि कल ओपनिंग हो, यहाँ से एक अच्छी खासी सप्लाई आने की चांसेस हमें लग रहे हैं। और सारे के सारे शेयर्स में एक्सेप्ट वन, बैंक निफ्टी का एक शेयर नहीं चला है जिसका नाम है HDFC बैंक। और HDFC बैंक के रिजल्ट्स पे लोगों ने ये कहा कि बहुत ख़राब है। मुझे ऐसा लगता है कि अब कल के लिए स्पेशली HDFC बैंक में तेजी हो सकती है। तो अगर आपकी कोई शॉर्ट्स पोजीशंस भी हैं तो आप उसको हेज कैसे कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी, मान लीजिएगा आपका बैंक निफ्टी शॉर्ट्स है तो उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आपने कॉल बेच रखी है, मुझे लगता है कि HDFC बैंक का या तो फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है या पुट राइट करके इन द मनी पुट या एट द मनी पुट, जिस तरीके की भी आपकी मंदी है उस तरीके से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि HDFC बैंक में यहाँ पे तेजी की जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो बीटन डाउन है वो HDFC बैंक। और अगर आप चार्ट को भी देखेंगे तो चार्ट भी ये कह रहा है कि देखिए जैसे ही 36,000 के लेवल के आसपास बाजार आता है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब पहले भी बाजार टूटे थे अप्रैल मई में, तब भी इन लेवल्स के ऊपर बड़ी रेड कैंडल्स बनी थी। तो ये बहुत अच्छी सप्लाई जोन है यहाँ पे। अगर इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये जनवरी फरवरी के आसपास की बात है, यहाँ पे जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ था। तो ये जो 36,000 वाला दायरा है, ये बात आपको समझनी है कि यहाँ एक अच्छी खासी सप्लाई है। और मैंने कल भी कहा था कि मैं देखिएगा इन लेवल्स पे तेजी करने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि वेट एंड वॉच की स्थिति में हूँ। तो मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपकी मंदी की पोजीशन है, या तो अपने स्टॉप लॉस काट लीजिए, या एक तरीका है मुझे जो लगता है कि आपने अगर बैंक निफ्टी में मंदी कर रखी है या बाकी किसी स्पेसिफिक बैंक में मंदी कर रखी है, तो आप जो है HDFC बैंक में यहाँ पे तेजी कर सकते हैं और उसकी वजह से आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी अगर आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है तो। ये मेरे व्यू हैं, जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक निकलूं, बट इस तरीके से अपनी पोजीशंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है की जा सकती है। और यही होगा, क्योंकि अगर जिन लोगों ने तेजी की और वो शॉर्ट वालों को फंसाना चाह रहे हैं, तो अब उनके पास से एक ही चारा है कि उनको HDFC बैंक खरीदना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कल अगर बाजार ऊपर जाएंगे तो कल HDFC बैंक में श्योरली जो है बाइंग आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें आज जो है केमिकल कंपनीज के जो स्टॉक्स है उनमें बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। हमारे भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर एक शेयर है, उसका जिक्र मैंने करना चाहिए आपके साथ, जुबिलेंट इंग्रेविया। तो उसमें बहुत अच्छा जो है रनअप हमें देखने के लिए मिला। हालांकि उसमें से कुछ ट्रेडिंग पोजीशंस थी, वो हमने अपनी पीछे भी सेल ऑफ की थी, अभी भी की थी। लॉन्ग टर्म्स में अभी भी हम बुलिश है उसके अंदर। तो जो लोग शॉर्ट टर्म्स के इन्वेस्टर्स हैं या जो स्विंग ट्रेड्स के लिए हैं, तो उनको तकरीबन 100 रुपये के आसपास के जो है पैसे बन रहे हैं, 20% के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है 15% का प्रॉफिट बन रहा हो। तो इस तरीके के ट्रेड्स जो है बनते हैं, और जब बाजार में घोर मंदी होती है तभी खरीदने में मज़ा आता है, और तभी जो है पुल बैक आते हैं तो उसमें अच्छे पैसे बनते हैं। तो अभी देखिएगा एक जबरदस्त पुल बैक आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो तकरीबन 20-25 दिनों की अगर आप कैंडल देखेंगे तो एक तरफा तेजी है। तो ये जो तेजी यहाँ पर 32,500 के आसपास से जब भी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उसके बाद से एक अच्छी तेजी हुई है। तो अब मुझे लगता है कि उसके एंड की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। और बाजार जनरली तेजी बनवाता है लोगों से, फिर मंदी करता है, और जब नीचे मंदी होती है तो सब लोग उसे शॉर्ट बनवाता है, उसके बाद तेजी करता है। तो यहाँ पर हमने भी देखिएगा शुरू में 35,000 तक की तो हमने तेजी की थी कि भाई हाँ 35,000 तक हो सकता है, लेकिन 35,000 के बाद हम अब कोशिश व्यू है हमारा, क्योंकि यहाँ से अगर बाजार रिवर्स होता है तो बड़ा जो है एक रिस्क की प्रोपोजिशन है। तो क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल से जब करेक्ट होते हैं और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एकदम शार्प आती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई आज और क्या चला, आज जो चल रहा था वो था एक्सिस बैंक। देखिए कल कोटक बैंक को चलाया, आज चलाया गया एक्सिस बैंक को। अब ICICI बैंक नॉर्मली रोज ही चलता है। अब बारी है SBI की। SBI भी थोड़ा तो चल ही चुका है। तो मुझे लगता है कि अब अगर बैंक निफ्टी में जान फूकनी है तो बड़े प्लेयर्स HDFC बैंक को ही चलाएंगे, और वो हैवी वेट भी उसके बगैर जो है नहीं चलने वाला। या हमें ऐसा लगता है कि या फिर बाजार रिवर्स हो जाएगा। तो अगर HDFC बैंक नहीं चलेगा
तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो शेयर्स हैं जो दिग्गज है वो एक ओवरबोट वाली सिचुएशंस में जा रहे हैं। तो जब ओवरबोट की सिचुएशन होती है तो ऊपरी लेवल्स पर, क्योंकि जो दिग्गज प्लेयर्स हैं, जो बायर और सेलर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो इस बात को जानते हैं कि चलो भाई अभी माल खरीद रहा दे दो, और फिर जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी तो वो ऊपर से फेंकते भी बहुत बुरे तरीके से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आज निफ्टी में इतनी तेज़ी नहीं थी और 62 पॉइंट ही तेज़ी रही। और आपको बैंक निफ्टी से पहले जो है सिंगापुर निफ्टी जो आपको भ्रमित करता है रोज़, तो आज सिंगापुर निफ्टी सुबह माइनस में था और उसी की वजह से लोग सुबह सुबह जो है शॉर्ट करते हुए नजर आए पोजीशंस में। और जो लोग जिनकी पोजीशंस फंसी हुई थी उनमें से बहुत लोगों ने शॉर्ट कवरिंग भी कर ली होगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी इसलिए नहीं करते कि यार सिंगापुर निफ्टी माइनस है तो आज उनको उम्मीद रहती है कि कुछ हो जाएगा। लेकिन आज भी जो है कल की तरह एक अच्छा पुल बैक था। और अभी तक हम ये बात कर रहे थे टेक्निकल बाउंस बैक, जब तक 35, 135, 200 तक की बात कर रहे थे। अब बाजार टेक्निकल बाउंस बैक से बाहर चला गया है, उससे एक रैली की तरफ बढ़ गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि देखना जो है ज़्यादा उचित है कि भाई बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तेज़ी रिएक्ट कर रहा है तो तेज़ी, मंदी कर रहा है तो मंदी, बट देखने का है। तो कल मुझे लगता है कि मैं बाजार को देखना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय के ज़्यादा ट्रेड लेने के। और अगर ट्रेड बनते हुए नजर आया कि भाई बाजार अचानक टूटता हुआ नजर आया या बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ आई, तो जिस तरीके से डायरेक्शंस होगी उसके अकॉर्डिंगली, बट ध्यान रखिएगा जो भी ट्रेड ले बड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा, क्योंकि तेजी लेंगे तो रिवर्स एकदम करेगा, स्टॉप लॉस काट के बाहर आना पड़ेगा आपको। और अगर मंदी भी लोगे तो हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग और भी चली जाए। तो बड़ा ही मतलब यहाँ पे सेंसिटिव मामला है इस समय पर। और सिमिलरली अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी ये जो सप्लाई जोन है उसी सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये 16,500 के आसपास जब बाजार जाएगा 400-500 में, तक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। यहाँ पे एक पहले गैप भी था, तो इतना आसान नहीं है 16,500 के पार पाना। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई आ सकती है और अभी भी कोई फंडामेंटल्स ऐसी चेंज नहीं हुए हैं। और मुझे अभी भी हालांकि इस क्वार्टर के रिजल्ट से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आप देखेंगे कि मोस्टली कमोडिटीज़ कंपनीज़ के जो रिजल्ट है वो ख़राब ही आ रहे हैं, कोई ऐसे नहीं है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आ रहे हो। तो आज जहाँ पे कंट्रीब्यूटर थे वहाँ पे ICICI बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और SBI थे। और गिरने वालों में नेस्ले, इन्फोसिस, HDFC लाइफ, HCL टेक और कोटक महिंद्रा। इसके बाद अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो आज एडवांस डिक्लाइन बहुत ही मजबूत थे आज बाजार की तेज़ी के अंदर। हालांकि आपको आज परसेंटेज वाइज कोई शेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आएंगे, लेकिन जो भी निफ्टी के अंदर शेयर्स थे वो ज़्यादातर तेज़ी के साथ है। और मैं एक डिस्क्लोज़र भी दे दूं, मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक टाटा स्टील के अंदर एक पोजीशंस बनाई थी तकरीबन 887 के आसपास, और वो एक ट्रेडिंग पोजीशंस थी। उससे वो मेरे ख्याल से 3 ही दिन हुए हैं, आज तो डिलीवरी आनी थी शायद उन शेयर्स की फ्राइडे के दिन, तो हमने एक डिलीवरी वो पोजीशंस बनाई थी। और मैं वैसे भी बीच बीच में चर्चा करता रहता हूँ। तो हालांकि उसमें तकरीबन जो है 3-3.5% का जो है गेन था नेट ऑफ टैक्सेस, नेट ऑफ जो है ब्रोकरेज एटसेट्रा। तो हमें लगा कि 3 दिन में अगर 3-3.5% पैसे बनते हैं तो वहाँ पर देखिएगा मैंने प्रॉफिट बुकिंग जो है कर ली है। तो ये एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूँ, अगर आप में से किसी को मैसेज मिला हो तो। अब क्योंकि जिस दिन हमने लिया था तो मैसेज जो है उसका डिलीवर किया था। बजाज फिनसर्व, SBI, भारतीय एयरटेल, आइशर मोटर, कोल इंडिया और अदानी पोर्ट्स, ये सब जो है तेजी में थे। और इसके साथ साथ ONGC, नेस्ले, HDFC लाइफ, HCL टेक, सन फार्मा, ये सब जो है तेजी में थे। इसके अलावा निफ्टी बैंक की पोजीशन मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। निफ्टी बैंक में SBI 108 रनों की पारी, ICICI बैंक 95 रनों की। एक्सिस बैंक का वेट थोड़ा कम है, लेकिन जब 700 के ऊपर एक्सिस बैंक ने तोड़ा तो आज बाजार का जो नया हाई लगा रहा था जब बाजार, तब एक्सिस बैंक ही लीड कर रहा था। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आज थोड़ी सी कमजोरी में था। और आज हालांकि इसमें भी बिल्कुल लास्ट में स्पाइक आया 5-6 रुपये का, नहीं तो ये भी जो है 1827-28 की तरफ जो है चल रहा था। हो सकता है कि जिन लोगों ने कल शॉर्ट्स पोजीशन बनाई है इनको मौका मिल जाएगा अभी 1805-1810 तक का, जैसे बाजार में थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स पर जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो क्योंकि देखिएगा बाजार की ये स्थिति होती है तो प्रॉफिट बुकिंग के भी जो है चांसेस हमें लग रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आज क्या चला, तो आज वो चले जब कभी नहीं चलते, तो वो था आज RBL बैंक। RBL बैंक देखिए सबसे ज़्यादा गिरा है पिछले अगर 1-1.5 साल में देखें तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में। और फेडरल बैंक सबसे ज़्यादा स्टेबल शेयर रहा है। अगर पूरे साल भर की बात करें तो एक जो है
बैंकों में सबसे स्टेबल रहा है फेडरल बैंक। छोटे बैंकों में इवन अगर आप इसको देखेंगे तो इन लेवल्स के आसपास 107 108 के आसपास इसका रेजिस्टेंस भी है। तो मुझे लगता है कि 94 95 पे इसका एक अच्छा बेस था जहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ पे आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बंधन बैंक में 2.49, एक्सिस बैंक 2.35, इंडसइंड, एयू स्मॉल, SBI, IDFC फर्स्ट, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल, HDFC बैंक भी हालांकि फ्लैट था, केवल कोटक महिंद्रा बैंक ही जो है वीक था। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज FIIs ने भी बाइंग शुरू कर दी है। 976 करोड़ की बाइंग, DIIs ने 100 करोड़ की सेलिंग की है। तो हो सकता है कि अब 1-2 दिन बाद अब DIIs की बड़ी सेलिंग जो है देखें। जब FIIs एक अच्छी बाइंग करते हैं तो DIIs की तरफ से सेलिंग आना जो लाजमी रहता है। देखिएगा इसके अलावा इंडेक्स के फ्यूचर्स भी खरीदें, और FIIs ने आज थोड़ा सा सरप्राइज किया है, स्टॉक के फ्यूचर सेल कर दिए हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि वो इंडेक्स को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली थोड़ी सी शॉर्ट्स पोजिशन बिल्डअप कर रहे हैं। तो इनको देख के भी लगता है कि ये शायद हम बाज़ार में कल शायद एक ऊपरी लेवल से सेलिंग भी देख सकते हैं, और बाज़ार ऊपरी लेवल पर जाएगा। बट मैं कोशिश व्यू रखूँगा, मैं कल बाज़ार देखने की स्थिति में ज़्यादा हूँ बजाय के ट्रेड लेने के। और पुट कॉल रेशियोस में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 1.54 बहुत अच्छी जो है पुट कॉल रेशियोज आ गई है, यानी कि पुट राइटर एग्रेसिव हो गया। और डाउ जोन्स से भी आपको एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं, 1.73% की तेज़ी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा फेडरल रिजर्व की मीटिंग है अगले हफ्ते, तो ये ध्यान रखिएगा जब ये फेडरल रिजर्व की जब मीटिंग आती है तो उससे पहले कभी कभी क्या होता है, डाउ जोन्स जैसे जो बाजार हैं इनको तेज़ी बना दी जाती है इनमें, और फिर वो जो FNO में सौदे हैं वो शॉर्ट्स के बिल्डअप हो जाते हैं, और उसका जो खामिया जाए फिर हमें भी भुगतना पड़ता है। तो सिमिलर लाइंस पर हमारे बाज़ार में भी तेज़ी हो गई है। तो मैं वो यही मान रहा हूँ कि हो सकता है कि जो आप तेज़ी देख रहे हैं उसमें बड़े प्लेयर्स कैश में तो बाइंग कर रहे हो और फ्यूचर्स में सेलिंग कर रहे हो, और उसका जो असर है आपको अगले हफ्ते के अंदर शायद देखने के लिए मिल जाए। ब्रेंट क्रूड देखिएगा $106 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कॉल राइटर्स जो है एग्रेसिव है। और कल मैं कह रहा था कि पुट अनवाइंडिंग नहीं हुई, तो आपने देखा कि आज पुट अनवाइंडिंग हो रही है, और कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, और 16,500 पर और 16,400 पर कॉल राइटिंग है, 1,13,000 और 1,05,000। तो ये मुझे लगता है कि हर्डल्स हैं। तो 16,500 शायद पार नहीं कर पाएगा बाजार जो निफ्टी कल, और 16,500 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मुझे लगता है कि सेलिंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और जो नए प्लेयर्स हैं बाज़ार में, जो नए हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स को मैं एक ही सलाह दूंगा, भाई इन्वेस्टर्स जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं वो मंदी का इंतजार करा करो, वहाँ पे शेयर्स खरीदने में ज़्यादा अच्छे पैसे बनते हैं। और जब आधी तेज़ी हो चुकी है और फिर आप बीच में कूदेंगे तो जब बाजार उल्टा रिवर्स होता है तो आपको नुकसान ज़्यादा होता है। तो खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय बाजार में मंदी होता है, जब बाजार मंदा चल रहा हो, और स्पेशली 2-3 दिन। तो अभी मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करिए, और बाजार में जो करेक्शन है उसमें जो है खरीदने की कोशिश करिए। और मैं भी देखता हूँ जिन शेयर्स में मैं चर्चा करता हूँ आपके साथ, जब वो निचले लेवल्स पे होते हैं तो लोग जनरली डरे होते हैं, और जब शेयर्स ऊपर चलने लगते हैं तो वो खरीदने की सोचते हैं, और बाद में बहुत बार ट्रैप भी हो जाते हैं। और 16,200 पे एक अच्छा बेस है जहाँ पर कि अच्छी खासी पुट रेटिंग है, और इसके अलावा 16,300 पे 59, लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट 98,000 है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अगर हम देखें तो 16,200 एक बेस है, तो 16,200 के नीचे ही जब बाजार जाएगा तभी आप कोई वीकनेस देख सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी में शायद 16,000 तोड़ पाना इतना आसान हो, और बाजार 16,200 से 16,500 में ही इस एक्सपायरी में सेटल होने के चांसेस हमें लगते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ना आ जाए तो बात अलग है। और ऊपरी लेवल्स पर अब थोड़ा सा हमें लगता है सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने मंदी कर लेनी है। मतलब ऐसा होता है कि जब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बाजार जनरली कंसोलिडेट करने लगते हैं उस समय पर। और 36,000 के ऊपर कॉल राइटिंग है, 36,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख। तो हो सकता है कि कल 36,000 के ऊपर अगर बाजार खुल गया तो ये जो कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे जो 1 लाख 1,000। बट मुझे चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, मुझे लग रहा है 36,000 के आसपास आएगा तो बाजार में एक अच्छी खासी सप्लाई आएगी। पुट साइड में देखेंगे तो 35,500 की पुट में एक अच्छी जो है राइटिंग है, और 79540 35,500 के अंदर भी आज एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो 35,500 एक बेस मान के चलिएगा, और 36,000 के बीच में। और बाजार में जो भी कमजोरी होगी वो 35,500 के बाद ही होगी। और फिर ध्यान रखिएगा अगला स्पॉट जो है ऑप्शन चेन में तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन 35,100 एक अच्छा स्पॉट है जहाँ से आज बाउंस बैक किया। और मैं आज यही देख रहा था कि जो मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी कि भाई यहाँ से बाउंस करता है या नहीं करता। अगर 35,100 के नीचे बाजार आधे घंटे काम करता तो फिर आपको एक वीकनेस देखने के लिए मिल सकती थी जो बाजार को 34,800 तक ले जाती है अगर होता तो, जो कल हमने बात की थी। बट आप ध्यान रखिएगा पहली स्पॉट 35,500 है, दूसरा 35,100 है, और अगर ऊपरी तरफ पे जाएगा तो पहली रेजिस्टेंस 36,000 है, 35,900 36,000 ये सप्लाई जोन है। मुझे लगता है कि शायद इसको पार ना कर पाए कल,
बेशक से आज डाउ जोन्स बहुत अच्छी तेजी कर रहा है, मैं उसके बावजूद आपको बोल रहा हूँ ये बार। और 36,500 एक ऐसा लेवल है जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है, वो तो शायद मुझे लगता नहीं कि इस महीने की एक्सपायरी भी शायद 36,500 के पार ना हो पाए। हो सकता है कि इस लेवल में जाएगा जैसे ही एक अच्छी खासी सेलिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। जो स्मार्ट प्लेयर अभी तेज़ी कर रहे हैं यही मंदी करने लग जाएंगे, और बाज़ार में जब तेज़ी होती है तो नए नए जो है बायर्स आ जाते हैं कि भाई अब तो और तेज़ी होगी, और ख़बरें भी अच्छी अच्छी आने लग जाती हैं, और उसी समय पर ये बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन मंदी की बना लेते हैं। एक तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से देखिएगा बाजार आज जो बाजार में 200-300 पॉइंट चला है बैंक निफ्टी, मुझे लगता है कि प्योरली शॉर्ट कवरिंग की वजह से चला है। तो आज का ये एनालिसिस केवल यहीं तक, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने कमेंट्स जो है करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।